दोस्तों, एक सवाल है कि नेटो यूएस की मदद क्यों नहीं कर रहा। सबसे पहले समझते हैं कि नेटो होता क्या है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जो मेनली कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आर्टिकल 5, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो उसे सभी मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा। अब यहाँ ट्विस्ट क्या है। नेटो की ऑब्लिगेशन तभी लागू होती है जब अटैक किसी मेंबर कंट्री की टेरिटरी पर हो। लेकिन ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में सिचुएशन थोड़ी अलग है। इस केस में अटैक्स मिडिल ईस्ट रीजन में यूएस बेसेस या एसेट्स पर हो रहे हैं जो नेटो टेरिटरी के अंदर नहीं आते। यानी सवाल ये नहीं है कि यूएस पर अटैक हुआ या नहीं, बल्कि ये है कि अटैक कहाँ हुआ। अगर हमला नाटो मेंबर कंट्री की जमीन पर नहीं हुआ तो आर्टिकल 5 ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट नेटो वॉर नहीं है, बल्कि यूएस का एक स्पेसिफिक मिलिट्री ऑपरेशन है जिसमें सभी नेटो कंट्रीज शामिल होना जरूरी नहीं है। इसलिए कई यूरोपियन कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से बच रही हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ। नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है, ऑफेंसिव वॉर्स में ऑटोमेटिकली शामिल नहीं होता। दूसरी बात, हर मेंबर कंट्री खुद डिसाइड करती है कि उसे कितना सपोर्ट देना है। लेकिन ये नेटो वर्सेस ईरान वॉर नहीं है, इसलिए नेटो की ऑब्लिगेशंस यहाँ फुल्ली लागू नहीं हो रही हैं। आप क्या सोचते हो, क्या नेटो को ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़्यादा एक्टिव रोल लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताओ, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो।